एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो 9 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा। किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे चलिए समझते हैं। तो मैं आपको पूरे प्रश्न बताऊंगी सेट ए के माध्यम से, और अगले वीडियो में मैं आपको सेट बी भी दूंगी। इसी तरह से मैं आपको 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को आप कंप्लीट करें और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पादप जगत के उभयचर होते हैं, तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर होते हैं। दूसरा है जड़ें विकसित होती हैं, तो मूला अंकुर से विकसित होती हैं। तीसरा है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है, तो मेंढक एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। चौथा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो स्लीडेन एवं स्वान ने किया है। पांचवा है पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। और रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्बुमिन, सभी आपका राइट रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका यहाँ से प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सन 1969 में डेडेस द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी, तो R.H. व्हिटकर के द्वारा। दूसरा है रंध्री छिद्र द्वारा कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलाकर डेडेस का निर्माण करती हैं, तो रंध्री उपकरण का निर्माण करती हैं। अगला है ईस्ट में किण्वन के दौरान डेडेस का निर्माण होता है, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। चौथा है सीमा कारक सिद्धांत डेडेस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। पांचवा है डेडेस पादप हार्मोन फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है, तो एथिलीन है। अगला है श्वासोच्छवास की प्रक्रिया में डेडेस के दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, तो अंतः श्वसन के द्वारा खींचा जाता है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिए इनको। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से सत्य लिखिए। पहला है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 30 एंगस्ट्रॉन होती है, तो यह सत्य है क्योंकि 20 होती हैं। दूसरा है केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, तो सत्य है। तीसरा है नारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, तो सत्य है। चौथा है हीमोग्लोबिन Cu में तत्व पाया जाता है, तो यह सत्य है क्योंकि इसमें F ही तत्व पाया जाता है। पांचवा है हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती हैं, तो सत्य है। और 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली जोड़ी है हीमोग्लोबिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी ऑक्सीजन परिवहन। दूसरा है श्वसन रोग, तो दमा और रक्तदाब, तो इस मैनोमीटर से नापा जाता है। और सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। और बिलीरुबिन, तो पित्रस इसका आंसर रहेगा। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें और भरोसा रखें आप 9 मार्च के लिए पूरे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगला आपका प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, तो सिलेजिनेला और फर्न। दूसरा है केचुए में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए, तो यह अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तीसरा है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। चौथा है जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पांचवा है पुष्पन पर ताप का प्रभाव क्या कहलाता है, तो वसंतन कहलाता है, वसंतन कहलाएगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करिए। चलिए अब हमारा छठा प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका छठा रहेगा द्विनामकरण पद्धति क्या है। 7वें में लाइकेन क्या है। 8वें में मेंढक की विभिन्न श्वसन सतहों के नाम आपको बताना है। तो कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा सभी प्रश्नों को। और विभाज्य योतक ऊतक को परिभाषित कीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से अगला आपका प्रश्न रहेगा एंजाइम के 2 गुण लिखिए।
और नेफ्रॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है और ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य करने हैं। और यहाँ से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपका 14 है, शैवालों की 3 प्रमुख लक्षण बताइए। 15वें में आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया लिखिए। 16वें में आपको निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। डायबिटीज़, गोइटर, एडिसन रोग। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप सभी को। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है 17वां, संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को चित्र सहित लिखिए। और नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और 19वें में ऑक्सी श्वसन व अनाक्सी श्वसन में अंतर करना है। और 8वें में प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन आपस में किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ से आपका 20वां है, निम्नलिखित हार्मोन के 2 कार्य आपको बताना है। पैराथायरॉइड हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये इसका अथवा है। तो आज इस क्लास में 9 मार्च के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। भरोसा रखें, अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। 6 सेट मिलेंगे, 6 सेटों को कंप्लीट करें तो आपका पहला सेट हो चुका है। अगले वीडियो में सेट बी मैं आपको बताऊंगी। जब तक इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें।